Hello students. Today our topic is our first chapter, The Summer of the Beautiful White House by William Saroyan. This is the first chapter of your book Snapshots. Okay. So first of all about the chapter. This story is about two poor American boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. तो बच्चों क्या कह रहा है, ये स्टोरी दो अमेरिकन लड़कों की है जो कि गरीब हैं और ट्राइब से बिलोंग करते हैं. ट्राइब क्या होता है, जैसे अपने इंडिया में भी देखो हम लोग कई तरह के हम लोग के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ना, है ना. वैसी तरह अमेरिका में ये ट्राइब से बिलोंग करते हैं. ठीक है, जैसे कबीले वगैरह होते हैं ना, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो होती हैं. ठीक है, हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. और इनका हॉलमार्क क्या था इन बच्चों का, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. ये ईमानदार थे और ये ट्रस्टवर्दी थे. ठीक है. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. क्या कह रहे हैं यहाँ पे विलियम सारोयान, ये कहानी है, बताते हैं कि कुछ दिनों पहले की बात है ना. ठीक है, जब जिस समय हमारे अच्छे दिन चल रहे थे ना, पुराने जो दिन थे हमें बहुत अच्छे चल रहे थे और मैं 9 साल का था और जो दुनिया थी हमारे लिए एकदम कल्पनाशीलता से भरी हुई थी, है ना. काल्पनिक दुनिया सी थी, शानदार थी एकदम, है ना. और जो हमारी ज़िंदगी थी वो एकदम डिलाइटफुल थी, मतलब खुशनुमा थी और मिस्टीरियस ड्रीम से भरी रहस्यमयी ड्रीम्स हम देखते थे. माई कज़न मुराद, मेरा एक कज़न था मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी. उसको लगभग सब पागल समझते थे मेरे बजाय. जो भी उसे जानता था सब पागल समझते थे, लेकिन मैं जानता था वो पागल नहीं था. वो एक दिन मेरे घर आया सुबह सुबह 4 बजे और मुझे उठाया. ठीक है, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की विंडो बाहर से खटखटाते हुए, टैप करते हुए, आरम ही सेड. ठीक है, जो ये बच्चा बोल रहा है, जो कहानी बता रहा है, नरेट कर रहा है, उसका नाम है आरम. कहता है वो, आरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. ठीक है, मैं तुरंत उठा, अपने बेड पे जंप किया और विंडो से बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था क्या मैंने देखा. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह ही नहीं हुई थी, मतलब उजाला भी नहीं हुआ था, 4 बजा था ना. बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन गर्मियों का समय था, तो जो डे ब्रेक था, मतलब जो भोर था या जो सुबह थी, वो ज़्यादा दूर नहीं थी. ठीक है. इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग. लेकिन इतनी थी, लाइट इतनी थी कि मुझे समझ में आ रहा था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. मेरा कज़न मुराद जो था वो बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर बैठा था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़. मैंने अपना सर विंडो से बाहर निकाला और मैंने अपनी आँखों को रगड़ा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. यस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स. उसने हाँ कहा, आर्मेनियन भाषा में कहा, ये घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड. तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये घोड़ा ही है. अगर तुम्हें इसको राइड करना है, इसको चलाना है, तो जल्दी करो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. मुझे पता था जो मेरा ये कज़न मुराद है, ये अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से जीता है, खुल कर जीता है किसी और की अपेक्षा, है ना. और लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया. मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ऐसा हो रहा है. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, है ना. जब मैं याद करता था या जब मेरे सपने होते थे, है ना, तो हमेशा मैं उसमें सोचता था मैं घोड़े पे, घोड़ा मतलब मुझे घोड़ा बहुत पसंद था और
या और मैं घोड़े पे राइड करूँ। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये एक वंडरफुल पार्ट था उसका। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और सेकेंड प्लेस क्या था, हम लोग बहुत गरीब थे, तो ऐसा अलाउ तो नहीं था कि हम घोड़ा चला सकें। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, है ना। तो ये जो पार्ट था, ये पुअर होने वाला, है ना, इसमें क्या था, ये मुझको बिलीव नहीं करने दे रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जो ट्राइब थी, पूरी जो कबीले थी, कम्युनिटी थी, वो क्या थी, गरीबी में डूबी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, है ना। ये लोग गैरोग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उसकी जो सभी ब्रांच थी, सभी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में डूबी हुई थी पूरी दुनिया में। इनकी कम्युनिटी बहुत गरीब होती थी। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस फिट फूड इन आवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, है ना। कोई नहीं जान सकता था, ना ही हमारे फैमिली के बड़े लोग, कि हमारे पास इतने ही पैसे होंगे कि हम अपने पेट में खाना खा सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11 सेंचुरीज से, मतलब 11 सदी से लगभग हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, है ना। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू द थिंक वॉज द वर्ल्ड, वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, हम पहले अपने आप पे प्राउड फील करते हैं, ऑनेस्ट उसके बाद, एंड आफ्टर डैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, है ना। हम में से कोई भी किसी एक दूसरे का फ़ायदा दुनिया में नहीं उठाता है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिकेशन, इवन दो आई कुड स्मेल इट so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other member of my family. अब क्या है, कहते हैं कि यद्यपि कि मैं घोड़ा देख पा रहा था, बहुत ही शानदार, है ना, मैं उसकी स्मेल ले पा रहा था, बहुत प्यारी थी, मैं उसको सुन पा रहा था, उसकी ब्रीदिंग को, है ना, उसकी सांसों को, बहुत एक्साइटिंग थी, है ना, लेकिन फिर भी मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग, मतलब मेरी कज़न का या मेरा इस घोड़े से कुछ लेना देना हो सकता है, या मेरी फैमिली के किसी और मेंबर का इस घोड़े से कुछ लेना देना हो सकता है। अस्लीप और अवेक, चाहे मैं सोता रहूँ चाहे जागता रहूँ, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, और मैं जानता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो हॉर्स नहीं खरीद सकता। एंड ही कुडंट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, मुझे पता था ये ख़रीदा नहीं होगा, इसको पक्का ये चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन, लेकिन मैं ये भी नहीं बिलीव कर सकता कि वो उसे चुराया होगा, क्योंकि लोग बहुत ईमानदार थे। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोग्लोनियन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, मैंने पहले अपने कज़न को घूरा, फिर हॉर्स की तरफ देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, पायस मतलब पवित्र, है ना, एक पवित्र मतलब कि रुकी हुई चीज़ थी। स्टिलनेस क्या होता है, जो रुका हुआ होता है। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेड मी, मतलब जो मैंने अपने कज़न को देखा, फिर उस हॉर्स को देखा, तो एक ह्यूमर था उनमें, है ना, जो मुझे पहले खुशी दे रही थी और फिर मुझे डरा भी रही थी। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। इट वॉज ट्रू, देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। ठीक है, वो विंडो के पास आया, उसने कहा कि तुम्हें घोड़ा चलाना है कि नहीं। इट वॉज ट्रू देन, इसका मतलब ये सही था कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई सवाल नहीं था, और वो मेरे पास आया था। और बच्चों वो कहते हैं, वो कहता है वो मेरे पास आया था मुझको इनवाइट करने कि तुम्हें चलाना है या नहीं, जैसा तुम चूज़ करो। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। फिर मुझे लगा कि यार घोड़ा केवल चलाने के लिए चुराना ऐसा नहीं है जैसा कि मनी चुराना।
फॉर ऑल आई न्यू, जो भी मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, शायद ये चोरी भी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप हॉर्सेस के लिए पागल हैं तो ये चोरी भी नहीं है। द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, और जिस तरह से मैं और मेरा कज़न मुराद घोड़े के लिए पागल थे, ये किसी तरह की चोरी नहीं थी, क्योंकि हम केवल राइड करने जा रहे थे। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं है जब तक हम इसको बेचने की ना सोचें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि हम कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स, उसने कहा कि ठीक है लेकिन जल्दी करो, मैंने अपने कपड़े पहन लिए। आई जम्प्ड आउट टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, मैं कूदा अपनी विंडो से आंगन में और फिर घोड़े पे चढ़ गया, अपने कज़न मुराद के पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस वक्त हम लोग इस टाउन के, उस कस्बे के एकदम छोर पे रहते हैं, जिसकी जो जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड अवर हॉर्स वॉज द कंट्री, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचेस, हमारे घोड़े के पीछे क्या थे? वाइन यार्ड्स थे, है ना, ऑर्चर्ड्स थे, इरीगेशन डिचेस थी एंड कंट्री रोड्स थी, ठीक है। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट के अंदर हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी सुबह सुबह बहुत ही ताज़ी थी और सांस लेने में प्यारी लग रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, हॉर्स दौड़ रहा था और ये फीलिंग बहुत ही शानदार थी। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगैन टू सिंग, आई मीन ही बिगैन टू रोअर, है ना। कह रहा है कि मेरा जो कज़न मुराद है, जिसको समझा जाता है सबसे पागल मेंबर हमारी फैमिली का, वो गाना गाने लगा, आई मीन वो दहाड़ने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, है ना, हर फैमिली में कोई ना कोई एक थोड़ा सा पागल टाइप होता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब, और हमारे फैमिली में जो ये मुराद था वो भी उनमें से एक था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, और इसके पहले हमारे फैमिली में कौन इनकी तरह था? वो था हमारे अंकल खुसरो। एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, है ना, एक बड़े से आदमी जिनका खूब मजबूत सा सर था जिसपे काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन सैन जोकिन वैली, पूरी सैन जोकिन वैली में सबसे लंबी उनकी मूछें थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जो गर्म दिमाग के आदमी थे। सो इरिटेटेबल, हमेशा इरिटेट करते थे सबको। सो इम्पेशेंट, उनके अंदर कोई भी धैर्य नाम की चीज़ नहीं थी। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, और वो सबको एकदम दहाड़ के बात करते थे सबसे, जैसे लगता था लड़ाई कर रहे हैं। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वैसे इस पर कोई अटेंशन ना देने से कोई हार्म नहीं है, ठीक है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। एक बार क्या हुआ, उनका जो लड़का था मेरे अंकल का आरक, वो तेज़ से दौड़ता हुआ आया बार्बर की शॉप पे, जहाँ ये मेरे अंकल अपनी मुस्टैक को, मतलब अपनी मूँछों को ट्रिम करवा रहे थे। वो बताता है कि हमारे घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोवर्ड, वहीं बैठे बैठे ही अंकल जी खुसरो चिल्लाते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई ध्यान ना दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इन ऑन फायर, सो खुसरो रोवर्ड एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, मतलब वो नाई कहता है कि अरे आपका लड़का कह रहा है कि आपका जो घर है वो उसको आग लग गई है, फिर भी खुसरो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड अ नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा जो कज़न मुराद था वो एकदम इसी का, मेरे ये वाले अंकल का एकदम लगता था उन्हीं का वंशज है ये। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरब, यद्यपि कि मुराद के फादर जो थे उनका नाम था जोरब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो नॉर्मल से प्रैक्टिकल आदमी थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, जैसा कि हमारे ट्राइब में और भी लोग थे। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट,
मतलब हमारे ट्राइब में जो फादर होते थे वो इंसान मतलब कि अपने लड़के के फ्लैश के, मतलब अपने लड़के के शरीर के तो फादर थे, लेकिन उसके सोल के, उसकी स्पिरिट के फादर नहीं थे, उसकी बातों को नहीं समझते थे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैगरन। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हम घोड़े का मज़ा ले रहे थे और मेरा कज़न मुराद गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स वी बिलोंग, है ना। हम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ लगभग थोड़े से नेबर्स थे जो हमें जानते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज आई इट फेल्ट लाइक रनिंग, जितना तेज़ वो भाग सकता था घोड़ा हमने उतना तेज़ भगाया। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। मुराद ने इसके बाद कहा तुम उतर जाओ, मैं अकेला चलाऊँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले चलाने दोगे। डैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन। मेरे कज़न ने कहा तुम उतरो, ये तो निर्भर करता है घोड़े पे कि वो तुम्हें अकेला चलाने देता है कि नहीं। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, मैंने कहा हाँ हॉर्स मुझे चलाने देगा। वी शैल सी, चलो देखते हैं। ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी। ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन। कहता चलो देखते हैं कितना तुमको चलाने देगा, तुम चलाना, अभी उतर जाओ और सेफ्टी के साथ। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना तुमने मुझे कहा है कि तुम मुझे अकेले चलाने दोगे। आई गॉट डाउन, मैं उतर गया। एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीर रन। उसने कहा वज़ीर रन, उसका नाम क्या था, वज़ीर था, कहा वज़ीर रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स स्नॉटेड, वो अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो गया और ही करता हुआ, स्नॉटेड मतलब हिनहिनाना, एंड बर्स्ट इनटू अ फुरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और एकदम तेज़ी में निकल गया जो कि सबसे लवली चीज़ मैंने कभी देखी थी। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। इसके बाद मेरा जो कज़न मुराद था वो खेतों में चला गया जहाँ पे सूखी घास थी, उसके बाद जो खेत जुते हुए थे उस पर गया, उसमें पानी भी पड़ा हुआ था, और लौटा 5 मिनट के बाद लौटा और वो गीला था। द सन वॉज कमिंग अप, अब सुबह हो चुकी थी अच्छे से। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड ही सेड, वो उतर गया घोड़े से और उसने कहा कि चलाओ। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं घोड़े पे चढ़ गया और घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। किक इनटू हिज मसल्स, मैंने उसको किक किया पीठ पे, उसके शरीर पे, ताकि वो बढ़े। माई कज़न मुराद सेड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मेरा कज़न मुराद कहता तुम क्यों इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, हमको इसे वापस करने जाना है, नहीं तो पूरी दुनिया उड़ जाएगी, है ना। पूरी सबके उठने से पहले हमको इसको वापस करके आना है। आई किक्ड इट इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, मैंने फिर से उसको किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, वो हिनहिनाया। देन इट बिगैन टू रन, फिर वो चलने को तैयार हुआ। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करना है, कैसे चलाना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकलान हलाबियन वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, देन इट कंटिन्यूड रनिंग। अब क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कैसे चलाना है, और वो चलता चला गया। पहले इरीगेशन फील्ड से होता हुआ गया, उसके बाद फिर वाइन यार्ड में गया, है ना। उसके बाद वो लगभग 7 वाइन्स को चलते हुए चला गया जब तक मैं गिरा। उसके बाद मैं गिर गया और वो दौड़ता चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न मुराद मुझे गिरा हुआ देख के दौड़ते हुए रोड की तरफ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो हॉर्स पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इधर जाओ मैं उधर जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम उसे पाते हो दयालु रहना, मैं आता हूँ, मैं पास ही हूँ। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरीगेशन डिश, मैं रोड पे चलता रहा और मेरा कज़न मुराद जो है वो फील्ड की तरफ गया। आई टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आधे घंटे में उसे घोड़ा मिला और उसे वापस ले आया। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ,
सुनो अब सभी लोग जाग चुके हैं। व्हाट विल वी डू, आई सेड, अब क्या करना है हमें। विल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसको वापस देने जाएं या फिर इसको सुबह तक कहीं छुपा दे, कल सुबह तक। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। ठीक है, तो उसने, मुझे पता था वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और वो क्या करेगा, इसको छुपाएगा, उसको वापस देने नहीं जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा कि हम इसको कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं जानता हूँ जगह। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, तुमने कब से चुराया है इसको। इट सडनली dawned ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग these अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम time and had come for me this morning only because he knew how much I long to ride. Who said anything about stealing a horse, he said. ठीक है, क्या हुआ, अचानक से ये भोर में कहीं से आ गया मेरे पास, और कौन कहता है, who said anything about stealing a horse, he said, वो कहता है किसने कहा हॉर्स चुराने के बारे में। एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कब से तुम ये सुबह सुबह ये घोड़ा चला रहे हो। तो उसने कहा आज ही से बस। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, दैट्स व्हाट यू आर टू से। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने, इसलिए बस तुम इतना जानो कि हम आज सुबह से ही घोड़ा चला रहे हैं। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम फेडवेजियान। एक फेडवेजियान एक फार्मर था, ये उसकी जगह थी, उसका खेत था, वहाँ पे उसने जाकर छुपा दिया। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, उस बार्न में कुछ ओट्स थे, कुछ ड्राई अल्फाल्फा थे। वी बिगैन वॉकिंग होम, अब हम घर जाने लगे। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, उसने कहा ये आसान नहीं होगा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, क्योंकि हॉर्स को नाइसली बिहेव कराने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरुआत में वो बहुत तेज़ भागना चाहता है। बट एज आई हैव टोल्ड, जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, हॉर्सेस अंडरस्टैंड्स मी। मैंने इनके साथ बहुत वक्त बिताया है और मैं अब जान सकता हूँ कि इन्हें क्या चाहिए। अब मैं जो चाहूँ वो हॉर्सेस के साथ कर सकता हूँ, हॉर्स मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तुमने ऐसा कैसे किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, लेकिन किस तरह की। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक साधारण सी और ईमानदारी वाली। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। वैसे मैं भी विश करता हूँ कि मुझे भी पता चल जाए कैसे इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हॉर्स के साथ बनाई जाती है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, से उसने कहा तुम अभी भी छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के होगे तब तुम समझ जाओगे कैसे करते हैं। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और अच्छे से एक ब्रेकफास्ट लिया। डैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरोव केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, उस आफ्टरनून को, दोपहर को, अंकल खुसरोव जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो हमारे घर आए कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, है ना, वो पार्लर में वो जगह जहाँ पे बैठ के वो सिगरेट पीते हैं, वहाँ पे वो कॉफ़ी पीते हैं और सिगरेट पी रहे हैं और पुराने दिन याद करते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक और विजिटर आता है, फार्मर नेम जॉन बायरो, एक फार्मर आता है जिसका नाम है जॉन बायरो। एंड एसीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, एक असीरियन आदमी है जो कि अकेले रहते रहते अब सीख गया है बोलना अर्मेनियन भी, जो हम लोग बोलते हैं। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी मम्मी ने उसके लिए विजिटर के लिए कॉफ़ी लाई और टोबैको लाया। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और फिर उसने सिगरेट रोल की और पीने लगा। एंड देन एट लास्ट, और लास्ट में, साइनिंग सैडली ही सेड, आह भरते हुए उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरा घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा जो कि पिछले 1 मंथ से चोरी हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माई अंकल खुसरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल जो खुसरोव थे, जो कि वैसे ही बहुत तेज़ बोलते थे, जल्दी इरिटेट हो जाते थे, वो इरिटेट होकर बोलते हैं चिल्ला के, इट्स नो हार्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स,
हॉर्स गया तो क्या गया? हैवेंट वी ऑल लॉस्ट अ होमलैंड? क्या हमारा पूरा घर नहीं चला गया? व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर हॉर्स? तो हॉर्स के लिए क्यों रो रहा है? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, तुम्हारे लिए कहना आसान होगा, जॉन बायरो सेड, बट वाट ऑफ माई सरे? वाट गुड इज़ अ सरे विदाउट हॉर्स? मेरे सरे का क्या होगा? एक सरे का बिना हॉर्स के एक सरे क्या है? पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो, माई अंकल खुसरो रोवर्ड। आई वॉक 10 माइल टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो कहता मैं 10 माइल चल के यहाँ आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड। मेरे अंकल खुसरो ने कहा तुम्हारे पास पैर हैं। अंकल खुसरो सही में बहुत ज़्यादा एकदम से बेवकूफ़ टाइप हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। कहता है मेरा बायां पैर बहुत दर्द होता है। पे नो टेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोवर्ड। फिर बोलते हैं कोई ध्यान मत दो। डैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। वो जो हॉर्स था मुझे $60 में मिला था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। मैं, खुसरो अंकल कहते हैं मैं तो पैसों पे थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड टॉक्ड out of the house, slamming the screen door. My mother explained, he has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. ठीक है. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. तभी क्या होता है? He got up, मतलब खुसरो अंकल जो होते हैं वो उठते हैं और घर से चले जाते हैं तेज़ से दरवाज़ा बंद करके, और आके मेरी मम्मी बताती हैं कि उनका दिल अच्छा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा होम सिक, घर में रह के होम सिक हो गए हैं। ठीक है, फिर फार्मर चला जाता है और मैं दौड़ के अपने कज़न मुराद के घर जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो पीच ट्री के नीचे बैठा रहता है। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। एक यंग रॉबिन जिसका पंख टूट जाता है, उसको पंख टूट गया है, उसको दर्द हो रहा है, उसको वो रिपेयर करता है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से बातें भी करता था। व्हाट इज़ इट, ही सेड। वो कहता क्या हुआ? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। फार्मर जॉन बायरो आया था। ही विजिटेड आवर हाउस, हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। ही हैव हैड इट अ मंथ, उसने कहा उस 1 महीने से उसके पास नहीं है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। मैं तुमसे कहने आया हूँ कि प्रॉमिस दो मुझे, जब तक मैं सीख नहीं जाता तब तक तुम उसको वापस नहीं करोगे। इट विल टेक योर ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। मेरा कज़न मुराद बोलता है कि तुम्हें 1 साल लगेगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। मैंने कहा कि हम हॉर्स को फिर 1 साल तक रखेंगे। माई कज़न मुराद लीव टू हिज फीट, वो अपने फीट पे उठा। वॉट, ही रोड, चिल्लाया क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द गार्गोलिन फैमिली टू स्टील? क्या तुम बताना चाहते हो सबको कि हम लोग के गार्गोलिन फैमिली के लोग चोरी करते हैं? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, हॉर्स को अपने ट्रू ओनर के पास जाना ही होगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? फिर फार्मर ने क्या कहा बेटा? गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। मेरे दोस्त के बच्चों गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? आपके हॉर्स का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन। मेरे कज़न मुराद ने अर्मेनियन भाषा में कहा, मेरा घोड़े का नाम है माई हार्ट, मेरा दिल। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। एक लवली हॉर्स के लिए बहुत ही प्यारा नाम। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। मे आई लुक इन टू हिज माउथ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। ऑफ कोर्स, मुराद सेड। मुराद ने कहा ज़रूर, आप चेक कर सकते हैं। एक्चुअली उसने, जॉन बायरो ने कहा, ये वही घोड़ा मुझे लग रहा है जो हफ्तों पहले मेरे पास से चोरी हो गया था, क्या मैं इसके माउथ को चेक कर सकता हूँ? मुराद ने कहा हाँ, आप चेक कर लीजिए। द फार्मर लुक इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, ही सेड। I would swear it is my horse. If I didn't know your parents, the fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. अब क्या होता है? वो अपने घोड़े को देखता है, हो सकता है उसके घोड़े में कुछ यूनिक चीज़ होगी, टूट पे टूट चढ़ा है, मतलब उसके दांत पे दांत चढ़े हुए थे। तो उसको देख के कहता है मैं कसम खा सकता हूँ ये मेरा ही हॉर्स है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता, उनकी ऑनेस्टी के बारे में तब प्रसिद्ध ना होते तुम लोग, तो मैं पक्का ये कहता ये मेरा ही घोड़ा है। हो सकता है मेरे घोड़े का ट्विन है। और उस सस्पिशियस मैन में वो बिलीव कर लिया अपनी आंखों पर
है ना। और बोला गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, कहा गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। और अगली सुबह मॉर्निंग में हम जॉन बायरो घर गए और उसके वाइन यार्ड पे उसको बांधा है। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। और डॉग्स जो थे बिना साउंड किए हमको फॉलो करे। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने अपने मुराद को फुसफुसा के धीरे से बोला डॉग्स, मुझे लगा कि वो लोग भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स, है ना। उसने कहा कि मुझे डॉग्स निपटने का तरीका पता है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैडेड इट एंड देन वी वेंट अवे। मेरे कज़न मुराद ने क्या किया, अपना हाथ क्या किया, हॉर्स के पास ले गया, उसके नाक को प्रेस किया और फिर उसको थपथपा के फिर हम लोग वापस चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। फिर उस दोपहर को वो जॉन बायरो हमारे घर आया, उसने दिखाया कि कौन ये वही घोड़ा है जो चोरी हो गया था और अब रिटर्न कर दिया गया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, और हॉर्स अब और स्ट्रांग हो गया, बेटर टेम्पर्ड, और इसका अब दिमाग भी सही हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। और मेरे अंकल खुसरो जो अभी पार्लर में बैठे थे इरिटेट हो गए और साउट मतलब चिल्ला के बोलते, क्वाइट, चुप रहो मैन, क्वाइट, चुप रहो आदमी। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। हमेशा की तरह वो कहते हैं तुम्हारा हॉर्स वापस मिल गया, अब उस पर ध्यान मत दो। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।